भारतीय फिल्म जगत शोहरत, नाम और रुपया के लिए जाना जाता है। साथ ही फिल्में लोगों को सीख भी देती है। भारत में ऐसे कम फिल्में बनी हैं जो सीधे इंसान को अपनी ओर खींच सके, और ऐसी फिल्में बनाने में प्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल की कोई सानी नहीं। श्याम बेनेगल की अधिकांश फिल्मों की कहानी लिखते हैं अशोक मिश्रा। जी हाँ, ये नाम आपने कम ही सुना होगा या इन्हें कभी आपने देखा भी नहीं होगा। ये शख्स पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, जिसकी स्टोरी से फिल्म का निर्माण होता है। आइए हम आपका परिचय इनसे करवाते हैं। इससे पहले इनकी एक फिल्म देखें जिसमें इन्होंने एक छोटी सी रोल अदा की है। ये फिल्म है वेलकम टू सज्जनपुर। इस फिल्म की स्टोरी और गीत श्री अशोक मिश्रा ने ही लिखी है। तो काशी की रानी तिलोत्तमा के गर्भ में बच्चा रहा और राजा धनंजय वहाँ रणभूमि में घायल पड़े रहे। रानी क्या करे, कहाँ जाए? तो वह कुबड़ी दासी रही। वो बोली कि रानी ते करवा चौथ का कठोर व्रत कर। रानी बोली हो, अब व्रत शुरू। पेट का बच्चा भूख से बिलबिलात रहा, कोख में दरादन लात मारत रहा, पर वो रानी न जल की एक बूंद। ये शख्स जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल के सहयोगी हैं। अशोक मिश्र जी बस्तर एक खास मकसद से आए हैं। ये मकसद वे खुद ही बताएंगे। हमारी इनसे मुलाकात केंद्रीय जेल जगदलपुर में हुई, जहां वे अपनी अगली फिल्म के लिए रिसर्च करने आए हुए थे। उनके साथ थी छत्तीसगढ़ की कलाकार पल्लवी। अशोक मिश्र एक सफल लेखक है, जिन्होंने कई फिल्मों के लिए कहानी, डायलॉग और गीत लिखे हैं। हमने इनसे चर्चा की तो इन्होंने बस्तर आने का मकसद बताया। मेरा बड़ा मन है कि बस्तर में अभी हम पुलिस को लेके एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें पुलिस एक बड़ा अंग है। तो उस फिल्म में मेरी कोशिश होगी, हम एक कांस्टेबल की कहानी कहने जा रहे हैं। उसके ज़रिए हम पूरे परिदृश्य को देखना चाहते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या है, और हमारी फिल्म पॉजिटिव होगी। उसका मतलब सोच समझ में वो एक हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते। क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होता। आप नेताओं को कुछ गाली दे सकते हैं, आप पुलिस को गाली दे सकते हैं, आप पब्लिक को दोष दे सकते हैं, आप नक्सलियों को गाली दे सकते हैं। उससे कुछ नहीं होना है, गाली देने से कुछ नहीं होना है। प्रॉब्लम को सही ढंग से समझना है, तो तभी सलूशन निकलेगा। गाली देने से कुछ नहीं होगा, दोषारोपण से बचना होगा। ये सब हम समझ रहे हैं। मीडिया भी एक बड़ा अंग हो गया है अब, तो हम सब अगर जिम्मेदार नहीं होंगे तो मामला कहीं सुलझने वाला नहीं। और सही ढंग से चीज़ों को सोचा जाए, और कला एक बड़ी चीज़ है, कला का उपयोग होना चाहिए। बस्तर उफ, कल हम लोग जा रहे थे किरंदुल, जहाँ एक शादी हो रही थी आदिवासी, उसमें, और वो गले में एक दूसरे के हाथ डाल के सेल्फी पिए हुए कर्मा कर रहे थे। जंगल में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, उनकी आवाज़ इतनी मिठास थी उसमें, जैसे कोई पंछी गा रहे हों। अशोक मिश्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ निवासी होने के नाते नक्सलवाद की पीड़ा इन्होंने बयां की है। उनका कहना है कि नक्सलवाद खत्म करने फिल्म भी एक विकल्प हो सकता है। फिल्में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिखाई जाए तो इसका काफी असर होगा। बस्तर तो इस समय पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और चूंकि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, इसलिए बस्तर मेरे जीवन का बड़ा पुराना अंग रहा है। और यहाँ मैं अभी आया तो मैंने पाया कि यहाँ क्रिएटिविटी बहुत है, पर लगता है ऐसा जैसे नक्सलिज्म बहुत है। नक्सलिज्म बहुत नहीं लगता मुझे लगता है क्रिएटिविटी बहुत है, जिसके बल पे हम झगड़ा कर सकते हैं। एक ऐसा झगड़ा जो प्यार का झगड़ा हो, जिसमें हम एक दूसरे की बात समझ सकें। और फिल्म, मैं चूँकि फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं लेखक हूँ, गीतकार हूँ, तो मेरा अपना मानना है कि ये नक्सल समस्या को अगर ख़त्म करना है तो मैं भी एक सुझाव दे सकता हूँ कि उसमें फिल्म एक बड़ा योगदान दे सकती है। अगर अच्छी फिल्म बनाई जाए और गांव में यहाँ दिखाई जाए आदिवासियों को, तो उसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। वो फिल्में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सती या सरकारी प्रचार के लिए। वो सचमुच में फिल्म होनी चाहिए जो मनुष्यता को, एक दूसरे की मदद को, परोपकार को, सही ढंग से अपने अधिकार को लड़ने का तरीका बताती हो, जो जनतंत्र को मजबूत करते हो। ऐसी सचमुच में धीर गंभीर फिल्म मेकर आएँ और काम करें,
तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। केंद्रीय जेल जगदलपुर आए लेखक अशोक मिश्र को जेल प्रबंधन द्वारा सम्मान दिया गया। उन्हें बस्तर के पारंपरिक गौर सिंह यहाँ के अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ द्वारा भेंट किया गया। श्री गायकवाड़ ने बताया कि जेल के भ्रमण और रिसर्च करने आए श्री मिश्र से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। अशोक मिश्र जी बहुत जाने पहचाने जो है गीतकार भी है और स्क्रिप्ट राइटर है। उन्होंने कई माने 1 दर्जन पिक्चरों में अपने स्क्रिप्ट लिखे हैं। तो जब यहाँ आए तो मुझे लगा थोड़ा सा साहित्य में मैं भी रुचि रखता हूँ कि उनसे भेंट हुई तो उन्होंने अपनी फिल्मों का जो डिटेल है बताया। तो मैंने कहा जेल का एक विजिट करें। विजिट करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत स्कोप है और नाटक के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से अगर हम अपनी बात कह सकते हैं बेरोजगारी की, हम बात कर सकते हैं अपराध को नियंत्रित करने की, अगर हम बात कर सकते हैं कि लोगों में अच्छा सामंजस्य कैसे हो, तो उस बात को लेकर हम एक चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने इनकी जो असिस्टेंट है मिस पल्लवी, रायपुर सेंट्रल जेल में एक प्ले किया था जेल से जीवन, तो उसका 2nd एपिसोड हम सोच रहे हैं केंद्रीय जेल जगदलपुर से हो, जेल से जीवन। इस वजह से मैं वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने मार्गदर्शन और लिया है। आगे क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जेल से जीवन जो एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया रायपुर में, अब बस्तर में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या कुछ तैयारी होगी और कितना लगता है कि ख़ासतौर से जो कैदी यहाँ पर बंद हैं उनकी मनोदशा, उनके जीवन को बदलाव मिलेगा? मेरा ऐसा मानना है कि जो कैदी है अपने बस्तर जेल का वो कलाकार है। गांव में रहता है तो मिट्टी के बर्तन बनाता है, रोड पर रहता है राड आयरन का बनाता है, स्टील फर्नीचर, सारी चीज़ें जो वो वहाँ सीखता है वो यहाँ के जेल में आके करता है। इस साल जो जेल का प्रोडक्शन है आपको पता होगा कि करीब 87 लाख है, जो स्टेट में एक रिकॉर्ड है। तो उन कैदियों के इस हुनर को हम पहचान कर एक मार्केट देते हैं और NGO के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उनको कुछ पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं, तो एक अच्छी कोशिश होगी। फिल्म लेखक अशोक मिश्र के बारे में आप काफी कुछ जान गए होंगे। अशोक मिश्र ने श्याम बेनेगल के साथ कई फिल्में बनाई। उनकी एक फिल्म समर राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है। उनकी कुछ फिल्में आपने देखी भी होंगी, जैसे वेलकम टू सज्जनपुर, जिसमें उनकी एक छोटी सी भूमिका पंडित की रही। साथ ही समर, वेलकम अब्बा, बवंडर, कभी पास कभी दूर सहित एक प्रसिद्ध सीरियल भारत एक खोज के लिए भी उन्होंने काम किया है। अब उनका फोकस बस्तर की ओर है। वे बस्तर के हालात और यहाँ काम कर रहे पुलिस कर्मियों के विषय को लेकर फिल्म बनाएंगे। इसी सिलसिले में उनका बस्तर प्रवास हुआ। श्यामल सिंह के साथ धर्मेंद्र महापात्र, ग्रैंड न्यूज, जगदलपुर।